भारत में बुद्ध वंदना हुई है। हम सब उनके आभारी हैं। बाबा साहब के विचारधारा को बढ़ाने के लिए सब बुलाए राजा से भी आए हैं। तो इसी कड़ी में लोग समाज के आप यहाँ आगे तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, बोधि सत्य बाबा साहब डॉक्टर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, त्याग की देवी माता रामाबाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और झूठन के लिखने वाले लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने ओम प्रकाश जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और भंते जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और आप सबको जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मैं थोड़ा सा विचार करना चाहती हूँ। हमारे जब तक हमारे बच्चे समाज में पढ़ लिख कर आगे नहीं आएंगे और बाबा साहब की विचारधाराएं उनके नहीं पहुंचेगी, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। मैं एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ कि एक पत्थर का टुकड़ा है 3 बाई 3 का, जो अक्सर सबके घरों में मिल जाता है, तो किस काम आता है? ज्यादातर वो किसी आटे के कनस्तर के नीचे रख दिया, किसी नाली के मोरी पर रख दिया, या अगर वही टुकड़ा किसी मूर्तिकार के हाथ लग जाए तो वो क्या करता है? उसको छेनी हथौड़ी मार मार के उसकी एक मूर्ति बना देता है। अगर वो टुकड़ा किसी मूर्तिकार को मिल जाता है तो जितना भी उसका वेस्ट है उसे निकाल करके किसी हमारे आदर्श की, हमारे किसी महापुरुष की उसने अगर मूर्ति बना दी तो कितनी कीमत हो जाएगी उसकी, बता सकते हैं? अनमोल। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल अनमोल हो जाएगी, क्योंकि हमारे आदर्शों की मूर्ति बनाई है उसने। तो आज मैं इतना समझाना चाह रही हूँ कि हमारे जो समाज में है, प्रतिभा सबके अंदर है, टैलेंट सबके अंदर है, लेकिन क्या है, उसको तराशना नहीं चाहते। क्योंकि अगर हमारे अंदर जो मनुवाद है उसी को बाहर निकालना है, वही बेस्ट है, क्योंकि मनुवाद से हमारा कभी भला नहीं हो सकता। जितनी भी हमारी बहनें हैं, अगर हमें मान सम्मान अधिकार जितना भी है सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है, नहीं तो हम लोगों को एक पैर की जूती समझा जाता था। आज जो भी मैं अगर आपके सामने इतना खड़ी हो पाई हूँ तो सिर्फ ये बाबा साहब की बदौलत है, अन्यथा किसी की बदौलत नहीं है। क्योंकि अगर हमारी दुख पीड़ा समझी तो सिर्फ बाबा साहब ने समझी। गौतम बुद्ध जी ने भी कहा है कि अति दीपो बहो, अपना दीपक स्वयं बनो। अगर हमने दुख पैदा किया है तो दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी है। अगर दुख को भी हमें खुद को ही खत्म करना पड़ेगा। तो हमारी जो जितनी भी बहन बेटियां हैं, एक छोटी सी बात कहूंगी, एक शराबी बाप से इतना डर नहीं होता, लेकिन जो उसकी घर में महिला होती है, अंधभक्त होती है, उसको बच्चों को उसका ज्यादा है, क्योंकि बच्चों में जो असर पड़ता है उसकी माँ का पड़ता है। कोई शराबी ये नहीं कहेगा अपने बच्चों से कि ठेके से जाके बोतल ले आना, कोई चाहेगा? कोई बाप नहीं चाहेगा, क्योंकि शराबी नहीं चाहता कि मेरा बेटा या मेरा बच्चा ठेके पर जाकर एक दारू लेकर आए। लेकिन एक अंधभक्त माता बहनें क्या करती हैं कि उसका मत्था टेकवाती रहती हैं, क्योंकि वो भी खुद पूजा पाठ करती हैं। तो जितनी भी हमारी बहनें हैं, सबसे पहले अपने बच्चों को चाहे कम एक रोटी खाओ, उन्हें पढ़ा लिखा के बाबा साहब की विचारधाराएं जो हैं उनको समझाओ, उन्हें बताओ। आज का टाइम ये चल रहा है कि अगर अभी तक भी हम नहीं समझे नहीं तो आने वाला समय हमें इतना भी नहीं मिल पाएगा
ये तो लगे हुए हैं, लोग लगे हुए हैं कि हमारा जो बाबा साहब का है, तुम देखते हो कि कहीं मूर्ति तोड़ देते हैं, कहीं कुछ भी कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन पे हजम नहीं होती। हम लोगों का ओढ़ना पहनना उन्हें हजम नहीं होता। हम आज अच्छे अच्छे मकान बना रहे हैं, अच्छी अच्छी नौकरियों पे हैं, पद अधिकार पद पे हैं, कोई कलेक्टर है, कोई सीएम है, किसकी बदौलत? यहाँ तक कि बाबा साहब की बदौलत ही है ना। लेकिन बाबा साहब को सब कहते हैं, हम जानते हैं। हम तो मैं भी कितनी जगह जाती हूँ, हाँ बाबा साहब को तो हम जानते हैं। भाई जानते हो तो मानते क्यों नहीं हो? मानना भी तो चाहिए ना उन्हें। हमें इस देश में कम से कम 85% हम लोग रहते हैं जो हम जाति में बटे हुए हैं। हमारी जातियां जो हैं 6743 जातियों में हम बटे हुए हैं। अगर हम सब एक इकट्ठा हो जाएं, एक समूह हो जाएं, तो क्या हमारे आगे मनुवाद टिक पाएगा? बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन क्या होता है कि मैं एक बाल्मीकि समाज से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि बाल्मीकि समाज को आप बुरा मत मानना भाई, इसे मत बनाना, क्योंकि आज मैं देखती हूँ कि बाल्मीकि को आज के टाइम में बुरा मत मानना मेरी बातों का, खुद नहीं मानते, नहीं लगाते गले, वो भी कह देते हैं आए ये क्या है तो छुड़ेगा। क्योंकि हम लोगों में एकता नहीं है। ऊंच नीच तो आप लोग भी दिखाते हैं, सब लोग दिखाते हैं, जितने भी बाल्मीकि समाज से ऊंचे हैं, कौन है, दो भी है, नाई है, तेली है, तुम है, कोई भी है, ये सब अपने आप को उनसे भी ऊंचा मानते हैं। लेकिन यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के शासक हम ही लोग हैं। जब तक आप हम लोगों को गले नहीं लगाओगे ना, तो तब तक ऐसा ही होता रहेगा। क्योंकि हमारे समाज में मैं मानती हूँ कि हमारा समाज बिल्कुल ही नालायक है, क्योंकि जानना नहीं चाहता, मानना नहीं चाहता। लेकिन अगर मेरे बोलने से, मेरे समझाने से मेरा एक भाई जागरूक हो गया, तो शायद वो भी तो दूसरे को जागरूक करेगा ना। जैसे कि कहा गया है कि एक दीपक 1000 दीपक जला सकता है, लेकिन 1000 बुझे हुए दीपक एक दीपक नहीं जला सकता। सही कह रही हो क्या गलत? सही। तो इसलिए हमारे अंदर भी कुछ कमियां होती हैं, लेकिन हम अगर किसी डीपली में जाएं तो हमारा उद्धार भी नहीं होने का। हमें डीपली तो जाना ही नहीं है। अगर हमें किसी को बदलना है तो धीरे धीरे, मैं भी एक दिन में नहीं बदली, क्योंकि मैं भी जाती रही, आती रही, फिर मैंने भी ऐसी कहा एक दिन में मैं भी नहीं बदली। मैंने बहुत सी सारी सभाएं देखी, मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा, विचार करा कि कोई भगवान नहीं है। अगर भगवान नाम की तो चीज ही नहीं है। अगर हम कहते कि ना भगवान है, बहुत सी माताएं करवा चौथ का व्रती रहती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, लेकिन क्या उनके पति पहले नहीं मरते? मर जाते हैं ना पहले। बतेरे तो ऐसे होते हैं कि जिस दिन करवा चौथ का व्रती रहती है महिला, उस दिन भी सुनने को मिल जाता है। तो कहाँ है भगवान? या कितने बलात्कार होते हैं, क्या कोई महिला नहीं पुकारती भगवान को? कहाँ होता है भगवान? भगवान नाम की तो कोई चीज नहीं है। जब क्योंकि मनुवाद में हमारे लिए इतनी लिखी हुई है, जो बाबा साहब ने हमको पढ़ा, उन्होंने ही हमारा दुख दर्द समझा, उन्होंने ही हमारी, अगर हमारा मान सम्मान अधिकार दिलाया तो सिर्फ बाबा साहब की बदौलत मिला है। तो हमें अपने अंदर चेंज लाना चाहिए। और अगर हमारे बच्चा मंदिर में जाएगा तो भिखारी बनेगा, और स्कूल में जाएगा तो अधिकारी बनेगा। तो आपको तय करना आपको है कि कहाँ भेजना चाहते हो आप अपने बच्चे को। एक भिखारी बनाना चाहते हो या एक अधिकारी बनाना चाहते हो, वो आपको सोचना है। क्योंकि मंदिर से कुछ नहीं मिलेगा, जो कुछ मिलेगा आपको विद्यालय से मिलेगा, कॉलेज से मिलेगा, यूनिवर्सिटी से मिलेगा। तो इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ और बाबा साहब की विचारधाराएं बताओ और आगे बढ़ाओ। और आप लोग भी थोड़ा सोचो कि भाई क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हमारे पास भी, आपके पास भी उतना ही दिमाग है, मेरे पास भी उतना ही दिमाग है। तो बदलने के लिए तो हमें बदलना है। हम चाहते हैं कि बहुत सी जगह ऐसा होता है कि कोई जेंट्स के घर में महिला जेंट्स की बात नहीं मानती, जेंट्स तो आगे वो तो मानने लगे बाबा साहब को, लेकिन वो क्या करते हैं, प्रेशर दे दे के, नहीं जो करना है तुम करो, मैं तो नहीं करूंगी, मैं तो नहीं बदलूंगी। लेकिन एक सोचने का विषय है कि क्या सही है क्या गलत है, इसका अंतर तो हमें करना पड़ेगा ना। अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। ऐसा है, आपने जो बोला कि भगवान कौन है, भगवान तो होता है, परंतु भगवान की परिभाषा नहीं जानते। भगवान किसको कहा जाता है?
वो बोला है हमारे उसमें है इति पीछो भगवा अरहम सम्मतम बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुतो लोके विदुं सुधम साची सत्ता देव मनुष्यानं भगवाती। जिसने अपने राग देश मोह अहंकार का भंग कर दिया हो, लेस मात्र में न रहा हो, सबको निकाल भगाया हो, पत्थर से माफिक हो गया हो, जिस भगवान ने नदी को इधर से इधर को बहा दिया हो उसको भगवान कहते हैं। बरसात में ये तो जितने बड़े भगवान है ये तो सारे बरसात ही मेंढक है। जैसे बरसात में मेंढक पैदा हो जाते हैं उस तरीके से भगवान पैदा हो रहे हैं, समझे। राम को सब भगवान मानते हैं। पैदा ही हुआ था ना अपनी माँ की कोख से। वो कोई भगवान नहीं हो मानते हैं ना। मैं तो दूसरे भगवान की बात नहीं मानती। ऐसा आज जिसने अपने राग देश में अहंकार का भंग कर दिया और लेस मात्र में न रहा हो तो निकाल भगाया हो। जो कहा कि आत्मविश्वास को मानने वाले जो पागल है जिन्होंने अपने को गरीब आदमी से पीट कर भगवान कह रहा है वो तो सीधे तो भगवान की खोज की थी। धन्यवाद बहन जी का। एक तो मूड से आई है और देखो जब कोई वक्ता बोलता करना उसकी बात अगर कोई मेरी बात नहीं अरे वो तो बढ़िया है। नहीं उसे आपका सेंस ठीक है। समझाने का आप बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, बढ़िया। वो तो मैंने आपको जो है मतलब वो पता है इस तरीके से आप बताएं करो भगवान तो है, समझे। वो बात की बात है, वो रूढ़ी मत निकालना ना। पहली बात तो पूरी बात निकालना, भगवान तो बाद में आ गया। ऐसे भगवान को नहीं मानना है, समझे। राम है कृष्ण है तो मैं दे दूंगा, अभी दे दूंगा, रुक जाओ। एकदम हवाड़े मतलब सबके कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे जिसके जैसे चाहिए हमें दे। देखो जो कोई एक चीज है मैसेज आप भोजन करोगे हम अपनी बात रखें, आप अपनी बात रखते रहो, मुझे उधर खिला दो। पहले तो भोजन करना है 5 मिनट दे दो। 5 मिनट में सभी का दर्द मंगल कामना राजेश भोज जी के लिए और जितने साथी यहाँ आए हैं उन सबका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे गाजियाबाद से अम्बेडकर समिति के जो वक्ता हैं तो एक जो गाजियाबाद में सेवा करना समिति चला रहे हैं बबीता जी भी उन्हीं के साथ में है। और एक बात जिसे ध्यान रखें आप लोग कि हमारे कष्ट कोई दूसरा सहन उधार नहीं है। हम जो है जाटों में इल्जाम लगाए, हम वाल्मीकि पे इल्जाम लगाए, हमें अपनी यूनिट तैयार करनी, दोनों को मिक्स करना। जो बुद्धिस्ट होगा उसके यहाँ जाति नहीं आनी चाहिए क्योंकि सभी बच्चों का बुद्ध का कहना है कि बुद्धिस्ट बनने से पहले जाति दफन करना। अगर जाति दफन नहीं कर सकते तो हम बुद्ध को भी बदनाम करेंगे। इससे तो फिर हम जैसे हैं वैसे रहना वही अच्छा। तो आप मैं परवेज जी आएंगे वो अपनी बात रखेंगे थोड़े समय में 2-3 आदमी, फिर उसके बाद में सभी लोग जो है अपना भोजन करेंगे अपने साथ। सभा हमें दूसरी तरीके से चलानी थी। नहीं आप चलाते रहो, कोई बात नहीं है। मैं तो उधर भोजन तो रखा दूंगा। भोजन नहीं, भोजन तो आप करो, वो तो पहले भोजन आप करते हो तो आप पहले वो नहीं, भोजन आप करिए। उसको बनना करने से पहले ही मतलब आप सबको कोई बात जो होगा उसको अब आगे के लिए जाता हूँ। जो होगा जय हिंद सभी को। सबसे पहले राजीव जी को बहुत बहुत साधुवाद, उन्होंने हम लोगों को आमंत्रित किया और बुद्ध बंधा का आयोजन किया। हमें अपने कोई भी फेस्टिवल है या गृह प्रवेश है या बच्चे का नाम लेना है, बुद्ध बंधना जरूर करनी चाहिए जिससे समाज में एक मैसेज आता है और हम लोग इसी मैसेज के थ्रू सब लोगों को जागरूक कर सकते हैं। हम लोगों की पहल यही होनी चाहिए कि हमें बुद्ध के बाबा साहब के विचारों पर चलना चाहिए। आजकल आपने देखोगे उस पे बिग मैजिक पे सीरियल चल रहा है बुद्ध, शायद आप लोग देख रहे होंगे, नहीं देख रहे हो तो आप देखो, उसमें देखने से पता चलता है कि वाकई में बुद्ध जी क्या थे। कल इतना बढ़िया फरमाया गया था सीरियल कि देख के आंसू आ रहे थे कि बुद्ध जी को कैसे कैसे उन्होंने क्या करा, कितनी यातनाएं झेल रहे हैं, कितना परेशान हो रहे हैं। तो जब तक हम कोई चीज़ देखेंगे नहीं अपने आँखों से तब तक हम उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते। बाबा साहब के सीरियल को भी हम देखते हैं तो उससे अंदर महसूस करते हैं। ऐसे गौतम बुद्ध जी का एक सीरियल चल रहा है, उससे देखो आप, बहुत देख के आपको जो चीज़ आप बताने से नहीं समझ पाओगे, देखने से बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे हमारी बहन जी ने बहुत अच्छा आपको सबके बारे में बताया।
हमारी समिति पहले, हमारे जो समिति है सेवानगर, सब उसमें पहले जाटो समाज जुड़ा हुआ था, लेकिन अब हमने हमारे प्रयासों से हमने वाल्मीकि समाज जोड़ा है। लेकिन जितना उत्साह हमने वाल्मीकि समाज में देखा है, इतना हमारा समाज में नहीं देखा है। हमारे समाज के जितने लोग हैं वो पीछे हटते जा रहे हैं और वाल्मीकि समाज के लोग बहुत आगे निकल रहे हैं। अभी लोग आ नहीं पाए हैं थोड़ा सा, अगर देखते तो हमारा वाल्मीकि समाज हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़ा होता है। बाकी हमारा समाज अभी धीरे धीरे पता नहीं क्यों पीछे की तरफ जा रहा है। खूब प्रयत्न कर रहे हैं हम लोगों ने आगे लाने की, लेकिन फिर भी नहीं आ रहे। लेकिन जो भी वाल्मीकि समाज का व्यक्ति जाग गया है वो उसको पीछा मुड़कर नहीं देख रहा है। इसी के साथ मैं विराम देता हूँ अपने वाणी को। परवेज जी का बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है कि उन्होंने अपना कीमती समय देखो, उनकी फैक्ट्री आज चलती है बर्तन देखने को। हमारे बीच में बाबू जी चरण सिंह जी हैं जो समाज कल्याण में हैं अधिकारी, उनसे भी निवेदन है कि जो भी आए सब लोग शॉर्टकट में ही अपना धरे, सब लोग धर लें जल्दी से, फिर हम भी अपनी बात रखेंगे। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। राजेश जी बहुत जी का बहुत बहुत साधुवाद, कोटि कोटि बंदन नमन है राजेश जी को, जिन्होंने हम सबको इकट्ठा किया है और बड़ा सार्थक प्रयास है। कोरोना काल चल रहा है, आने वालों का भी बहुत बहुत हिम्मत है, लोग एक दूसरे मिलने में पसंद नहीं कर रहे, लोग आए हैं और विचार आदान प्रदान हो रहे हैं। बाबा साहब हमारा ही कल्याण होगा। बाबा साहब की आपकी क्या बात है, हमारी क्या बात है, मन में क्या बात एक ही है, सब जानते हैं कि बाबा साहब के विचारों को फॉलो करना चाहिए, अपनाना चाहिए, उसमें हमारा ही लाभ है। और आप एक बात कर रहे थे सीधे वाली, बाबा साहब के द्वारा जो लिखवा ग्रंथ है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, वो किताब हमारे हर घर में होनी चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए। तो मुझे उससे काफ़ी ज्ञान मिला। मुझे भी आप जैसे लोगों ने बताया कि कोई किताब लेनी है तो मैं ली, तो मैं पढ़ता हूँ और दूसरों को बताता भी हूँ, बताना चाहिए। सबको मेरा समझने करिए जय भी न। बहुत बहुत साधुवाद चरण सिंह जी का। हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो भी आए, अपने शॉर्टकट में ही अपने सभी को अपना काम करें। डॉक्टर साहब हमारे बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं, दिन रात भूखते रहते हैं, तथागत बुद्ध की सभी को जय भीम। आज जो राजेश जी के यहाँ बुद्ध वंदना का आयोजन किया, एक तो गृह प्रवेश था, दूसरा जो अभी हमारा पूरे एक महीने ये प्रोग्राम चलता रहेगा बुद्ध वंदना का। बुद्ध वंदना की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। देखिए, जानने को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमारा जो ध्येय ये होता है, जो थोड़ा सा जानने वाले लोग हैं या समाज में जाने वाले लोग हैं, हमारा सबका कर्तव्य ये बनता है कि हम अपने समाज में या अदर समाज में भी, जैसे बहन जी ने जिक्र कर दिया, तो हमें दूसरे समाज से भी इतनी ही अपेक्षा रखनी चाहिए जितनी कि हमें अपने समाज से। हमारा समाज नहीं बदला कोई बात नहीं, दूसरा तो बदलना है, दूसरे बदलेंगे उनको देख के अपना भी बदलेगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हमारे जो समाज है, हमारे जो माताएं बहनें हैं, हम उनको कितना ही प्रयास कर ले, कितना ही बता ले, लेकिन उनकी समझ में बहुत ही कम आ रहा है। और जो जिन लोगों के हम टच में हैं, तो वो भी जो है काफ़ी लोग प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास करते रहते हैं। यहाँ भी कई बार प्रोग्राम हमने यहाँ भी कर लिया और जगह भी करते रहते हैं। लोग जुड़ तो रहे हैं, लेकिन उस तरह से वो रिजल्ट नहीं आ रहा। जब हम फीडबैक देखते हैं तो वो वहाँ पता चलता है कि वही काम चल रहा है। तो कमी या तो हम में है या कमी उनमें है। अभी बहन जी ने जो भगवान की बात कही, भगवान जो है ये यहाँ हमें वर्ग लाने के लिए 33 करोड़ देवी देवता है। तो सीधे सीधे जो है हम अगर भगवानों की बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हमें अपने आप को उन चीज़ों से हटाना है। अगर हमें प्रगति करनी है, हम अपने जीवन में सुख लाना चाहते हैं, अपने बच्चों के जीवन में सुख लाना चाहते हैं, तो हमें आडंबर हमें छोड़ना पड़ेगा। हम दो ही चीज़ों में फंसे हुए हैं, एक तो इस आडंबर में, अंधविश्वास में, दूसरा है मांस मदिरा। बुद्ध भगवान ने भी बहुत पहले जीवों पर दया करो, यही कहा है, जीवों पर दया करोगे तो आप मांस भक्षण नहीं करोगे। आपने
ये छोड़ दिया और उस अंधविश्वास को छोड़ दिया, तो जो आपकी जो अर्निंग है, जो हर महीने जो आप थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, वो कभी किसी फेस्टिवल पे आपने खर्च कर दिया, कभी किसी पे कर दिया। आज हमें 2-3 या 5 साल जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं, उनकी जयंती है, उनके विचार हैं, उनको आप बताइए, उनको मानिए। अगर किसी महापुरुष को खत्म करना है तो उसकी पूजा पाठ करनी शुरू कर दें। विचारों की जहाँ हम पूजा पाठ करेंगे वहाँ जो है विचारों का आदान प्रदान नहीं होता है, बस वहाँ हाथ जोड़े और बात खत्म हो गई। ज़्यादा मस्त ये है कि जो उन लोगों ने, महापुरुषों ने हमें जो बताया है, जो रास्ता दिखाया है, उस पे हमें फोकस करना चाहिए। अगर हम दो ही चीज़ों को हम त्याग दें, एक अंधविश्वास और एक मांस मदिरा, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा जो अर्निंग का जो हमें स्रोत मिला है वो सब उसी में नष्ट हो जाता है। किसी भी फेस्टिवल को लीजिए, उसमें कम से कम 1000 रुपये उठ जाते हो, ज़्यादा भी उठ जाते हैं। तो पूरे साल का अगर आप लगाओ, तो अगर एक महीने में एक फेस्टिवल भी आपने बनाया तो 1000 रुपये बैठता है, 12,000 रुपये हो गए। 12,000 रुपये आप 1,000 रुपये का एक बच्चे को आप ट्यूशन दिलवा सकते हैं, उसको ज्ञान होगा, अच्छे मार्क्स प्राप्त करेगा, आगे उसको बढ़ने के लिए उसको एक रास्ता मिलेगा। तो आप उधर से हटा करके उस पैसे को आप अपने बच्चों के पढ़ाई पे खर्च करें, तो बच्चा आगे पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। ये ऐसा नहीं कि हमारी समाज के पास में पैसा नहीं है, पैसा बहुत है, लेकिन उसको सही जगह लगाना उसको पता नहीं है। 140 करोड़ है हमारे भारत की जनसंख्या, कम से कम 24-25 करोड़ हमारा अपना समाज है। कोई लाख रुपए खर्च करता है तो कोई 10,000 करता है, कोई 10 रुपए करता है, कोई 1 रुपया करता है। 25-30 करोड़ मान के चलिए, 25 करोड़ मान के चलिए, तो हर पर डे का 1 रुपये का अगर अनुमान लगाए तो 1 रुपया पर डे एक व्यक्ति का लाते हैं, तो 25 करोड़ रुपए हर रोज हम दूसरे समाज को सहयोग कर रहे हैं। तो उस पैसे को दूसरी जगह जाने से रोकिए और उस पैसे को इकट्ठा करिए और अपने बच्चों पर खर्च करिए। ज़्यादा तो कितना ही कहते रहे तो ये बात खत्म नहीं होने की। और मुझे इशारा लगा तो गौतम जी के कदम मेरी तरफ बढ़ गए हैं, तो मैं समझ गया हूँ। तो सभी को साधुवाद, जय भीम। डॉक्टर साहब की क्वालिटी है जो बहुत सारे मास्टरों को, डॉक्टरों को चलते हुए भगवान बुद्ध के समय में पूज्य भिक्षु से क्या करते थे कि झोली के अंदर जो ना गेहूं के दाने गेहूं, और जब चलते थे तो गेहूं का खेत चलते थे, ताकि जब हम दोबारा लौट के आएंगे तो ये सब तैयार हो जाए। ये जो लोग हैं वो बाद में खाएंगे। बहुत सारे भगवान बुद्ध के कार्यकाल के हैं। अभी मैं आपको 10 उपदेश बताऊंगा और एक सूचना ऐसी दूंगा कि हिंदूवादियों ने भी भगवान बुद्ध को अब यज्ञ करने शुरुआत करनी शुरू कर दी। अभी बुद्ध पूर्णिमा पे ही अखबार में इसमें 10वां अवतार जोरों से शुरू कर फैलाना शुरू कर दिया। हमारे बीच में प्रधान जी हैं जयपाल जी देवता थे, वो भी बाबा साहब की विचारधारा को फैला रहे हैं, तो वो भी आए अपने विचार रखेंगे। उनका भी तो नंबर आएगा। हमारे जो आदरणीय हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, कदम कदम पर साथ देते हैं, और जिनका घर है उनके लिए भी साधुवाद। राजेश वो अपनी बात शॉर्टकट में रखेंगे, उसके बाद में हम उंगली किसी को ना उठे, देख धरू है, ये ध्यान रखो, दोस्ती नहीं करता किसी से। सभी को जय हिंद। आज बहुत खुशी का दिन है कि भंते जी और आप सब उपासक और उपासिकाएं यहाँ पधारे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत आभारी हूँ। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, और हमारी बहन जी ने उन्होंने भी बोल दिया।
बस मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। अजय गौतम जी आए और एक बहुत इनकी क्वालिटी है जो वो निखार नहीं रहे हैं। या तो हमारे में कमी है या उनमें कमी है कि उनके अंदर एक कला है गाने की। तो गाना गाओ एक, है जी। हाँ एक गाना गाओ सीधा। तो एक सीधा एक गाना, सीधा एक गाना। आ जाओ। तो आपको वो जाना चाहिए। दोबारा चालू करेंगे। अब देवेंद्र जी ने एक बात पकड़ ली, जहाँ पे वहाँ आएगा ना बोलना विचार खत्म सीधा तो गाने वाला गाना ठीक तो है, ठीक तो है। अब एक बात और बताऊंगा कि गाने की एक जो है लय होती है, और लय होती है मतलब उसको याद करना, और जब कभी कभी गाओ तो उसमें मिस्टेक होनी है, आप भी समझते हो। तो इसीलिए या तो एक जो है मतलब जैसे साथी होते हैं तो उनमें भाई कुछ अपना गाना बजाना चलता रहे तो सही चलता रहे। होता रहेगा। अब जब कभी कभी हो तो उसमें ऐसा होता यार कभी कभी गाड़ी दे दो। और दूसरी बात है, नहीं ऐसा नहीं है, जब आपने मैंने कहा तो आपकी फरमाइश पूरी होगी, एक कली दो कली। ऐसी कोई बात नहीं है। तो उससे पहले मैं थोड़ा से बाबा साहब भगवान बुद्ध के और जो हमारे महापुरुष हुए हैं तो उन पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा। बहुत ही इजाजत है, कभी कहीं टाइम बस गाने के लिए। तो भगवान बुद्ध अपने टाइम में दुनिया में एकमात्र अगर मानव हुए, महामानव इसीलिए नाम दिया है कि उन्होंने मानव जाति के लिए किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी पंथ, किसी भी उसके लिए ना सबके लिए भलाई का काम किया, सबको सही रास्ता दिया। और वो अलग बात है कोई अपनी राह छोड़ के दूसरी साइड जा रहा है। तो ऐसे ही बाबा साहब ने अपने टाइम में पूरी मानव जाति के लिए, भारत के लिए नहीं, विदेशों में भी बाबा साहब फॉलोअर हैं और मानते जानते पहचानते हैं। तो इन दो महापुरुषों की पूरी दुनिया में पूजा होती है। और आज जितने भी चाहे ब्राह्मणवादी हों, चाहे अदर बिरादरी हो, चाहे शरण हों, चाहे पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, दलित हों, महादलित हों, सभी के लिए काम किया है। बाबा साहब की अगर किताबें पढ़ें, उनके विचारों में जाएं तो सारी बातें पता लगती है। ये नहीं कि भी आरक्षण एससी को दिया है, एसटी को दिया है, सभी को दिया है। यही होगा कहीं में ना। और जब अंग्रेजों ने सर्वे कराया कि भाई बाबा साहब जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई में जो है वाकई इनके साथ में जुनून जाति होती है या नहीं होती है, केवल 3 समाज छोड़ के ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, इन तीनों को छोड़ के बाकी सब पे जुल्म होते थे। यही करते थे और आपस में फिर उन्होंने ऐसी फांट डाली कि डॉक्टर साहब उससे ऊपर और डॉक्टर साहब से ऊपर दूसरे डॉक्टर साहब, फिर प्रधान जी, फिर वो, यानी कि आपस में ये ना मिल जाए, और वही लड़ाई आज तक चल रही है। ना जब मिलने दिए और ना आज मिलने दे रहे। तो जब उन्होंने सर्वे कराने के लिए भेजा, थोड़ी सी बात करूँ तो सर्वे में जितने हमारे दलित समाज के लोग थे जो ज़्यादा जगह कुछ लेते, जिनका ज़्यादा जुनून जाती हुई, जिन्हें अधिकार नहीं था ना पढ़ने का, ना खाने का, ना रास्ते में चलने का, ना बोलने का, तो उन्होंने तो अपनी गिनती करा दी कि जी हमारे साथ जुनून जाति होती है। तो उनकी गिनती ऐसी में हुई। जो आज जाट है, गुर्जर है, यादव है और अनेक जातियाँ हैं, उन्होंने अपनी जाति महात्मा गांधी और जो जितने कांग्रेसी नेता है उनके कहने से अपनी गिनती सरों में करा दी। जब बाबा साहब ने देखा यार ये तो बहुत गलत हो गया, तो बाबा साहब ने जब संविधान लिखा, जब लिखने का मौका मिला तो उन्होंने उसमें जो है अपने आर्टिकल में ऐसी वो दे दी जगह कि भाई ये आज ना समझ रहे, लेकिन आने वाले टाइम में
ये समझेंगे और मेरी बात को फॉलो करेंगे और ये उसका बेनिफिट भी लेंगे। मैं आरक्षण को बोल रहा हूँ। आज राजस्थान में गुर्जर जो है वो मांग रहा है, आरक्षण मांग रहा है, तो बाबा साहब निकल गया तो कुछ भी नहीं। जाट हैं, जाट भी मांग रहे, उन्हें भी हो गया आरक्षण। और भी जितने भी जातियां हैं वो बाबा साहब की कलम का इस्तेमाल आज कर रहे हैं। तो अगर वो जभी कर लेते तो फतेह तो जभी हो जाती, तो इतनी संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं थी। और साथ में मैं एक छोटी सी बात बोल कहूँगा, साहब मान्यवर काशीराम जी, जिनके साथ मैं कुछ दिन चला भी हूँ, बहुत नज़दीक से भी देखा, तो साहब जो है कहीं जा रहे थे तो रास्ते में जो है एक खड्डा था, खड्डे में जो है कुतिया के पिल्ले, तो उसमें गिर के निकला नहीं जा, तो उसमें जो 2-3 तो आराम से बैठे और 2-3 वो अपने बाहर निकलने की कोशिश कर रहे। तो साहब ने अपनी साइकिल रोकी, साइकिल से चलते थे जाते थे, तो उन्होंने जो बाहर कोशिश कर रहे उन दोनों पिल्लों को निकाल बाहर रख दिया और जो आराम से सो रहे उन्हें छेड़ा भी नहीं। तो जो साहब के साथ में चल रहे थे मिशन जी, तो कहने लगे साहब ये क्या हुआ, क्या हुआ? मुझे आपने इन्हें 2 को निकाल दिया, मैं ये जो 3 सो रहे इन्हें क्यों नहीं निकाला? भाई अगर इनके चक्कर में नहीं तो हम यहाँ टकराएंगे। तो समाज में जो सो रहा है उसे सोने दो, जो निकलना चाह रहा है उसे निकालो पहले तो, बाकी बाद में उन्हें जगाने की कोशिश करो। और जैसे बहन जी ने बोला कि हर समाज को जोड़ने की कोशिश करें, ना कि तोड़ने की कोशिश करें। अभी तो हमारे कहाँ अध्यक्ष साहब कह रहे गाजीबाद से आए कि जी हमारा समाज पीछे जा रहा है। जिसने सबसे पहले बाबा साहब फॉलो करा, जिसने बाबा साहब मिशन को पढ़ाया, और अगर बाबा साहब परिचित मतलब जानकार हुए लोग तो वो हमारे समाज के महापंची हुए। तो आज समाज जो है हमारा, जो पढ़ लिख गया, जो नौकरी पैसा कर रहा, जिसने काम मिला अच्छा कर रहा है, तो वो अपने दक्षिण में दौड़ा, रंगीन टीवी, रंगीन चीजें, रंगीन टीवी, इससे अलग बाहर निकलने की तैयार नहीं है। और अपने बच्चे ठीक होने चाहिए, दूसरे से बाहर न जाए। समाज का सबसे ज्यादा बेड़गत यहाँ हुआ। अगर लोग ये सोच रहे हैं भाई मेरी क्षमता 10 रुपये की है किसी गरीब आदमी को मदद करने की या सहयोग करने की या दुख तकलीफ में साथ देने की, तो समाज ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। अब आप बन गए वहाँ सूट बूट में और आप कहोगे मैं बहुत बड़ा नेता हूँ और मेरी बात सारी हो जाएगी, तो गलत है। तो इसीलिए अपनी इच्छाओं को मारो, दूसरों को जागृत करो, तो समाज जागृत होगा। तो ये छोटी छोटी बातें, और अब जो है आपकी थोड़ी सी फरमाइश को गाने की इच्छा हुई, अब देखो कुछ भूल चूक हो जाए तो नहीं थोड़ा सा पानी पिलवा दो, पर नॉर्मल ले मैंने अपना से सुनो, मैं बता दो जो सभी अच्छा हो, जो आपको अच्छा लगता हो उसे सुना दो। कौन सा सुना दो? भाई थोड़ी देर शांति से बढ़ो। तो भाई औरतों की तादाद अब कम होगी, पहले तो काफी थी। कोई बात नहीं। अगर औरतें समझ जाएं तो ये समझ लो सारी बीमारी खत्म। मंदिर में जाना छोड़ दें, मंदिर में दान देना छोड़ दें, तो सारी बीमारी खत्म। दूसरी अभी बात चल रही थी भगवान है नहीं कहीं। अब आप कोरोना काल में आप जी रहे हो, हम भी जी रहे हैं, सारे भगवान बंद हो गए कमरों में, किसी ने आत्मदन नहीं करिए। और सारे जो भगवान के मानने वाले वे कुंडली बना के जो होता है ना उनका दान, कुंडली बना के बैठे हैं, वो किसी गरीब आदमी को 2 रुपये देने तैयार नहीं। तो इससे तो बेहतर यही है कि आप मंदिर में जाना, मंदिर में देना बंद कर दे बिल्कुल। और चाहे किसी भी धार्मिक, किसी भी पंथ, किसी भी सत्संग, किसी भी सब क्यों कहना नहीं, मानव जाति का कल्याण करे, जो बात न करे सेना बंद कर दो। हाँ जी, कुछ काम नहीं है। तो अब चलो, अब हमारी ओर से जो है
गीत बहुत गाँव और गीत गाँव है ना, जो गाना बजा है आज मेरे यार की शादी है, तो चाहे वो 6 साल की है, चाहे वो 10 साल की है, चाहे 60 साल की है, सभी जो मस्त हो गए मेरे यार की शादी है, 60 साल बूढ़े के आज मेरे यार की शादी है ना। तो अभी ये नहीं यही बताना कि वो अब बताओ वो माँ का ब्याह हो गया, बहन का ब्याह हो गया, सबका ब्याह हो गया, ऐसे गीत नहीं गाने चाहिए। तो कैसे गीत गाने चाहिए? अब ऐसे गाना चाहिए जैसे मैं बताऊंगा। मेरे द्वारे आए भी बताए न किसी ने, बताए न किसी ने, बताए न किसी ने, मेरे द्वारे आए भी, मेरे द्वारे आए भी बताए न किसी ने, बताए न किसी ने, बताए न किसी ने, मेरे द्वारे आए भी बताए न किसी ने। बागों में ढूंढ आई, फूलों में ढूंढ आई, बागों में ढूंढ आई, फूलों में ढूंढ आई, फूलों में बैठे भी बताए न किसी ने, बताए न किसी ने, बताए न किसी ने, मेरे द्वारे आए भी बताए न किसी ने। सड़कों पे ढूंढ आई, घर घर में पूछ आई, सड़कों पे ढूंढ आई, घर घर में पूछ आई, मोटर में बैठे भी बताए न किसी ने, बताए न किसी ने, बताए न किसी ने, मेरे द्वारे आए भी बताए न किसी ने, मेरे द्वारे आए भी बताए न किसी ने, 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 मेरे द्वारे आए भी बताए न किसी ने। दिल्ली में ढूंढ आई, घर घर में पूछ आई, दिल्ली में ढूंढ आई, घर घर में पूछ आई, संसद में बैठे भी बताए न किसी ने, बताए न किसी ने, बताए न किसी ने, मेरे द्वारे आए भी बताए न किसी ने, मेरे द्वारे आए भी बताए न किसी ने। बनते सब पूछ आई, बिहार में पूछ आई, बनते सब पूछ आई, बिहार में पूछ आई, मेरे दिल में बैठे भी बताए न किसी ने, बताए न किसी ने, बताए न किसी ने, मेरे द्वारे आए भी बताए न किसी ने, मेरे द्वारे आए भी बताए न किसी ने। नमो बुद्धाय, जय भीम। बताने वाले भी 3 नहीं तो आईएएस थे उन्हें जानता हूँ। जलाने के लिए एक माचिस की चिंगारी पूरे आग लगाने वाले बनो। अगर हम किसी भी व्यक्ति में, किसी भी समाज में दोष काटते हैं वो हमारे दोष है। हमें किसी भी तरीके से कटु शब्द भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे, मीठे भी शब्द इस्तेमाल करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि हम समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं, निजी अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। भगवान बुद्ध के अंदर एक क्वालिटी थी, वो ये थी कि वो सामने वाले की सबसे पहले स्थिति को देखते थे कि भाई इसके अंदर क्या स्थिति है जो इसे मैं कंट्रोल करूं। आपने भगवान बुद्ध का धम्म पढ़ा होगा, तो भगवान बुद्ध के धम्म में एक वैश्या थी, इसका नाम था चिच्चा। चिच्चा थी नहीं, वो इसमें नहीं आएगा ना, वो पंखा मत चलाना, चिच्चा। तो जब ब्राह्मण वाण का पूरा बंद कर दिया भगवान बुद्ध ने, तो पंडितों की कोई चीज नहीं चली, तो उन्होंने उसे जो है बहला फुसलाकर भगवान बुद्ध पर इल्जाम लगाने के लिए इकट्ठा करा, उससे सहयोग दिया। तो उससे क्या शर्त रखी गई? उससे 2 शर्त रखी कि भगवान बुद्ध को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे कि एक तो तुम आश्रम में तब जाओगी बिहार में जब लोग उसमें आ रहे होंगे, बिहार से बाहर निकल जब जाओगे,
और सुबह के टाइम जब लोग अंदर जा रहे होंगे तो तुम बाहर निकलो, बस इतना ही काम। पब्लिक को ये दिखना चाहिए कि हम यहाँ जा रहे हैं तो बाहर निकलते हो, और हम अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो उसने क्या करा कि जब सब कुछ होगा तो उसने पेट पर लकड़ी बांधी कि भाई ये कुछ हुआ, तो भगवान दूत प्रवचन दे रहे थे, तो उसने कि ये मेरे बच्चे का पालन पोषण कब करोगे जो ये तुम्हारे पेट में फंसा है। भगवान दूत ने देखा, उसने सब चीज समझी, तो उसने कहा कि बहन जो सच है उसे या तो तू जानती है या मैं। इतनी कहते उसे खांसी उठी और लकड़ी का गट्ठा, लोगों ने उसे मारना चाहे, उन्हें मारने से कुछ समस्या नहीं। भगवान बुद्ध के 10 उपदेश जो थे वो अखबार में आपके छपे हैं, लेकिन उन्होंने विष्णु का 10वां अवतार कर दिया। चलो हमें इसमें खुशी है, लेकिन हमें बाबा साहब का जो श्लोक है जो उन्होंने लिखा है 18 मार्च 1956 का जो भाषण है वो कभी नहीं भूलना। उसमें 2 बात कही है, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मैं रुको कौन है कि जो बुद्ध का शासन था और बुद्ध के शासन के बाद में जो ब्राह्मण भिक्षु बने, देखो ब्राह्मणों का सहयोग भी बहुत, भगवान बुद्ध के धर्म फैलाने, तो उसका विनाश कैसे हुआ? उसका विनाश इसलिए हुआ कि ब्राह्मण जो थे वो भिक्षु बने और उनके अंदर जो कपट थी उसमें वो सफल हुए 500 साल जब मनु स्मृति कि एक तो वर्दी के कारण में, जैसे पूज्य भिक्षु संघ है, अब ये कहीं से निकलेंगे तो हम दूर से देखने हमारे बनते जाते हैं, लेकिन देवदत्त जी क्या पता कि अम्बेडकरवादी जा रहा है कि हमें 2 तरह के बनते चाहिए। एक तो बुद्ध के बनते हैं, उनकी हमें रक्षा भी करनी है, सुरक्षा भी करनी है, उन पर नजर भी रखनी है। एक मुझे अपने बनते चाहिए, बालों वाले, सूटी पूरी टाई वाले, मतलब जनता के बीच में क्यों पता ना हो कौन जा रहा है, क्योंकि वो सब पे नजर रखेगा। अब मेरे समाज के खिलाफ कोई गलत तो नहीं कर रहा, कोई कहीं काम गलत तो नहीं हो रहा, कोई भंते नकदी तो नहीं घूम रहा, भंते का वो होते हैं ना, है? तो इसी तरीके से हम 18 मार्च वाले विशेष कार्यक्रम और गांव-गांव आप सब लोग अगर एक-एक गांव की अपनी जिम्मेदारी लेंगे, एक-एक कि भाई मैं ये गांव में ही हूं, तो हम बुद्ध वंदना भी करेंगे, प्रवचन भी करेंगे। केवल हम दोष काटते रहे दूसरों में, सारी जिंदगी में दोष ही काटते रहे। देवदर गलत है, देवदर बदतमीज है, ये फालतू बोलता है, ये बोलता है, लेकिन देवदर कितने गांव में जा रहा है इस साल में? एक नॉर्मल आदमी, 4th क्लास का आदमी भी नहीं, काम भी करने वाला है, किसी कोई मुझे कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन हमें उन चीजों को इग्नोर करना। हमें अपने रास्ते पे, बिल्कुल नदी में बहती हुई में कोई भी हाथ साफ कर सकता है, और रुका तो पानी में कीड़े पड़ते। तो मेरी तरफ से मंगल कामना राजेश बोल जी, और आप सबकी भी जिम्मेदारी की जहां भी रिश्तेदारी हो, जहां भी मिलने वाले हो, एक-एक कैडर जरूर रखो। कभी जाति की होगी आपके साथ 4 किसी का कुछ नहीं, लेकिन हमें जिम्मेदारी है, और हम अपनी जिम्मेदारी पर करेंगे तो हम समाज में परिवर्तन करेंगे। मेरे से बहुत सारे, मैं शब्द जाति नहीं यूज करता, लेकिन करनी पड़ती है। बहुत सारे युवा मेरे वाल्मीकि समाज के अपने मिलते हैं जो कह रहे थे हम आपके साथ जुड़ेंगे, मगर जुड़ने के लिए 2 शर्त है। एक तो मैं किसी से कनेक्शन नहीं होता, या मैं ना मैं पैसे देता हूँ ना मैं पैसे देता हूँ। अगर इस चीज की शर्त को मंजूर हो तो ठीक, तो उनमें जागृति हुई है, ना लूंगा और ना मैं। कैडर का इंतजाम करो, जगाने का काम हमारा। जो पुस्तकें निःशुल्क देंगे वो पुस्तकें उनको दी जाएंगी। ये बॉक्स बत्ते जी एक भोजन कर रहे हो, लौट रहे हो, 1 मिनट को आ जाओ, इसे ले लो अपनी सेवा को। ये मुझे अमेरिका से भेजा था मेरे मित्र ने, जिनके आज तक मैं दर्शन भी नहीं कर पाया, छोटे भाई के दर्शन हुए दिल्ली में, ठीक है। और ये उन्होंने मुझे दिया था कि भाई तुम गाँव-गाँव कैडर लगाने जाते हो, मुझे दी थी, मैंने कोई पैसा नहीं दिया, और ये मैं बनते ही बुद्ध विहार के लिए दान दे दूं। इसमें आप अपनी मंगल कामना जो भी कार्यक्रम है वो उसमें रहेगा समाज, क्योंकि मुझे जैसे गिफ्ट आया था, मैंने ऐसी है, क्योंकि मैं ये वीडियो जो है नानी जी को भेजूंगा कि ये मैंने बुद्ध विहार दान दे दिया, क्योंकि वहाँ कार्यक्रम हुआ नहीं, मैं वहाँ देने जाता तो कार्यक्रम आप बोल दो डॉक्टर साहब, बार है जो भी है, ये आप लोगों की सेवा है बुद्ध विहार के लिए हमारे, ठीक है जी। बार ये रखो, ठीक है बहन जी, आ जाओ आप इधर देखो।
ये हमने चोना बुद्ध विहार के लिए दान दिया है, ठीक है जी। इसके अंदर जो माइक पूरा सिस्टम है, इसे सब कुछ कर सकते हैं बुद्ध विहार के लिए, ना कि मीटिंग के तौर पर, ठीक है जी। अब आप इसे ले जाना आराम से, हमारी तरफ से ये भगवान बुद्ध के विहार के लिए दान है। और राजेश जी को मंगल कामना है कि आपका घर हो, देख कर कुछ उद्धार हो। 200 किताब के लिए आपने प्रोमिस करा था, वो किताब आपको दे कभी हो, ठीक है ना। आप सब लोगों के लिए गलती सलती के लिए क्षमा है, और किसी का दिल दुखाओ, आप खीर पूरी जो भी है सदाएं आराम से बहन जी के साथ खाएंगे, और फिर सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। ये तो पूरा मिलेगा। कौन आया था लड़का? गौतम जी इसका सामान हो गाड़ी नहीं जब वो झाड़ू लगाता था रोड पर तो वो तो बड़ा अच्छा लगता था। अभी झाड़ू लगाया उसके वो तो अच्छा लगता था, परंतु उसके काम की कदर नहीं होती थी। इसकी परछाई से भी लोग बहुत जलते थे। अगर इसकी परछाई पड़ गई तो हम जो है गंदे हो जाते। एक रोज सुबह सुबह का समय था, चल रही है चालू है। चमचा मत हटाया तो सारा ही गंदा हो गया। सुबह सुबह सुनील ने झाड़ू लगाया और वो ट्रैक्टर को भागा। जो भाग गया भगवान को और आनंद जा रहे थे साथ साथ, और उसने भगवान बुद्ध को देख लिया और भगवान बुद्ध को फाटू भाग गया। भगवान बुद्ध को और भंते जी को तो दान दिया आपने, अरे यू दीनदयाल जो भिक्षु है इसको दान कौन देगा? चलो क्या ठीक है। राजेश बोध जी, ग्राम कनौजा, आज बुद्ध वंदना हुई और सभी को भोजन भी दिया गया। राजेश बोध जी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और अगले संडे फिर मिलेंगे नई कहीं वो। जय भीम, नमो।